नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव की तैयारी है। सरकार बदल गई, ये मैसेज देने के लिए भजनलाल सरकार आईएएस अफसरों के ट्रांसफर की बम्पर सूची लाने वाली है। पिछले कुछ समय से ब्यूरोक्रेसी से विधायक मंत्रियों तक चर्चा रही कि सरकार बदली लेकिन बदलाव नहीं दिख रहा। ऐसे में पिछली सरकार के समय से पदों पर टिके बड़े अफसर भी अब बदले जाएंगे। सरकार अभी चल रहे विधानसभा सत्र के बीच पहली सूची ला सकती है। ब्यूरोक्रेसी में शेष सभी बदलाव भी 10 अगस्त तक कर लिए जाएंगे। अब तक तबादलों में देरी की वजह विधानसभा सत्र ही माना जा रहा है। चूंकि अब सत्र लंबा हो गया और 6 से 8 अगस्त तक चलने वाला है, ऐसे में सूची को ज़्यादा दिन रोका नहीं जा सकता है, यानी कि सूची अब कभी भी जारी हो सकती है। सफाई कर्मचारी भर्ती में मास्टर रोल और वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता पर अड़े सफाई कर्मचारी सामूहिक अवकाश को लेकर 8वें दिन बुधवार को भी हड़ताल पर डटे रहे। दूसरी ओर शाम 4 बजे सफाई यूनियन और प्रशासन के बीच हुई दूसरी बार की वार्ता भी विफल रही। वार्ता में डीएलबी निदेशक और सफाई कर्मचारी संगठनों के 35 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल शामिल रहा। इससे पहले 24 जुलाई को भी यूनियन और प्रशासन के बीच वार्ता विफल हो चुकी है। वार्ता विफल होने पर सफाई कर्मचारी संगठनों ने गुरुवार यानी आज दोपहर 12 बजे हेरिटेज मुख्यालय पर सभा रखी है। उधर हड़ताल के दौरान कर्मचारी और वाल्मीकि समाज के लोग टोलियां बनाकर शहर में घूमते हैं और हूप पर रुकवाते नजर आए। आदर्श नगर जोन, सिविल लाइंस, मुरलीपुरा और विद्याधर नगर जोन में प्रभात फेरी भी निकाली गई। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते घरों और बाजारों से भी कचरा नहीं उठ सका। बड़ी संख्या में गैराज से ही हूप पर निकलते नहीं। परकोटे के बाजारों और सड़कों में जगह जगह कचरे के ढेर नजर आए, जो दिन में बारिश की वजह से बदबू भी मारने लगे हैं। शहर में 550 में से सिर्फ 100 हुपड़ ने ही दोनों नगर निगम क्षेत्र में करीब 350 टन ही कचरा उठाया, जबकि आमतौर पर शहर में प्रतिदिन 1350 टन कचरा उठता है। विधानसभा में बुधवार को लोकायुक्त राजस्थान के 35वें वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023 पे सदन में हुई चर्चा रखी गई। बहुत रोचक चर्चा में सामने आया कि नाम बड़ा है लेकिन लोकायुक्त के पास कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार पर मिली शिकायतों की जांच के बाद कितना ही बड़ा घपला होने पर भी लोकायुक्त केवल कार्रवाई के लिए सरकार को सिफारिश कर सकता है। खुद के पास पकड़ने, सीज करने, दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है। एक तरह से दंतविहीन है लोकायुक्त। लोकायुक्त को स्वतंत्र संस्था बनाकर पावर नहीं दिए जाए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा राज आता है तो लोकायुक्त के पास भ्रष्टाचार की शिकायत कांग्रेस राज से दुगनी हो जाती है। उन्होंने आंकड़े से बताया कि पिछले कांग्रेस राज में 22,000 शिकायतें लोकायुक्त को मिली, वहीं पिछले भाजपा राज में 42 से 43,000 शिकायतें लोकायुक्त को मिली। लेकिन इन शिकायतों के निस्तारण की धीमी गति पर भी राय दी गई कि लोकायुक्त के पास न पावर है न संसाधन। ऐसे में 50 साल पहले से स्थापित लोकायुक्त को राजस्थान को क्या फायदा हुआ? कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा बोले कि कांग्रेस सरकारें 50 साल पहले लोकायुक्त लाई। 1973 में राजस्थान ने लोकायुक्त की नियुक्ति की। 2021 से 2023 तक 5,999 शिकायतें लोकायुक्त को मिली, लेकिन 40% ही शिकायतों का निस्तारण हुआ। लोकायुक्त को और अधिकार देने पड़ेंगे। इनके पुलिस और सिस्टम अलग हो, सीधे जाकर सीज, गिरफ्तारी के पावर देने होंगे। अभी लोकायुक्त दंत विहीन है। पिछले 10 माह में लोकायुक्त ने सरकार को 51 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा। संसदीय मंत्री बताए कि आपने 51 में से किन किन पर कार्रवाई की। आप ईमानदार बने रहना चाहते हो तो काम भ्रष्टाचार का कर रहे हो। राजस्थान में आज से 1.07 करोड़ परिवारों के 4 करोड़ 36 लाख लोगों को फ्री गेहूं मिलना बंद हो जाएगा। सभी जिलों में राशन की दुकानें बंद रहेगी। प्रदेश के राशन डीलर्स हर महीने मानदेय देने समेत बुजुर्ग और दिव्यांग उपभोक्ताओं को डोर टू डोर राशन पहुंचाने के आदेशों को हटाने समेत कई दूसरी मांग कर रहे हैं।
संघर्ष समिति के प्रदेश महामंत्री अशोक नारायण ने बताया कि हमारी मांगों को अनदेखा किया गया। अब हम आंदोलन के तौर पर गुरुवार से अपनी दुकानें बंद रखकर इसका विरोध करेंगे। राजस्थान में करीब 26,800 राशन डीलर हैं। आंदोलन से पहले कई जिलों में डीलर अपनी पोस्ट मशीन जिला रसद अधिकारियों को जमा भी करवा चुके हैं। ऐसे में आंदोलन शुरू होने के कारण अब अगस्त में राशन वितरण पर भी संकट हो सकता है। राशन डीलर को मानदेय देने की भी मांग चल रही है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि अभी इन्हें 1 किलो गेहूं पर 90 पैसे कमीशन मिलता है। सरकार से वे मांग कर रहे हैं उन्हें हर महीने 30,000 रुपये मानदेय दिया जाए। इसके अलावा राजस्थान के कई राशन विक्रेताओं का कमीशन करीब 5 महीने से बकाया है। इसे भी वह जल्द से जल्द ट्रांसफर करवाने की मांग कर रहे हैं। हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने बुधवार को राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राजभवन में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस MM श्रीवास्तव ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेते ही राज्यपाल बागड़े के तेवर कड़क दिखे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई गलती माफ नहीं होगी। जानबूझकर गलती करने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। फर्जी डिग्री और दूसरी गड़बड़ी करने वाले विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बागड़े ने कहा कि अगर सहकारिता को बढ़ावा देना है तो सोच बदलनी होगी। जेब से पैसा सहकारिता में मत लगाइए, लेकिन सहकारिता का पैसा भी जेब में मत डालिए। हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि मैं वीर शिवाजी की भूमि से यहाँ आया हूँ। मुझे राजस्थान की वीर भूमि पर मुझे काम करने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य है। राज्यपाल ने कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा और मर्यादा है, इसे मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। बागड़े मूलतः महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के रहने वाले हैं। उदयपुर जयपुर के बीच पिछले साल 24 सितंबर को शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन अब 3 दिन ही जयपुर आएगी। सप्ताह में 6 दिन चलने वाली ट्रेन अब 3 दिन उदयपुर से जयपुर आएगी और 3 दिन आगरा जाएगी। बुधवार को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 2 सितंबर से ये ट्रेन नए रूट से शुरू होगी। जयपुर के 3 दिन काटकर आगरा चलाने का सबसे बड़ा कारण यात्री भार नहीं बढ़ना है। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी के अनुसार ट्रेन को सितंबर माह में उदयपुर से आगरा के बीच चलाया जाएगा। क्या कारण है कि कई जगह रेलवे में ओवर रूम होता है, यानी एक्स्ट्रा टिकट बट रिजर्वेशन करवाने वालों की भरमार रहती है और एक तरफ ट्रेन खाली जा रहा है, यानी कि यात्री भार कम है। यात्री भार कम होने का कारण या तो उसमें टिकट की कीमत ज़्यादा है, और अगर टिकट की कीमत ज़्यादा है तो इसको कम करने के क्या उपाय किए जा रहे हैं। राजस्थान में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हुआ। जयपुर, सीकर सहित कई जिलों में बुधवार रात से तेज बारिश जारी है। लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया और ट्रैफिक पूरी तरह से बंद हो गया। जयपुर के पोश इलाकों में भी 1-2 फीट तक पानी जमा हो गया। वहीं शहर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया के एक घर के बेसमेंट में पानी भरने से परिवार फंस गया। करीब 3 घंटे से SDRF की टीम परिवार की तलाश कर रही है। वहीं बीते कई दिनों से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण भी शहर के हालात भयावह है। जगह जगह कूड़े के ढेर होने के कारण जल जमाव अधिक है। करतारपुरा नाले जयपुर में भी उफान है। वहीं अजमेर रोड और सीकर रोड पर पानी भरने से खतरा बढ़ गया। जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर भी पानी भरने से पैसेंजर्स को परेशानी हो रही है। मौसम केंद्र जयपुर ने गुरुवार को 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान सरकार 9 से 11 दिसंबर के बीच इन्वेस्टमेंट समिट कराएगी। 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आएंगे और समिट का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी तथा CM भजनलाल शर्मा शीर्ष निवेशकों के साथ मीटिंग भी करेंगे। समिट से पहले अगस्त सितंबर में CM भजनलाल इंग्लैंड और जापान की यात्रा करेंगे। वहां पर रोड शो, सेमिनार और टॉक शो भी किया जाएगा। CM शर्मा की यह पहली विदेश यात्रा होगी। मुख्यमंत्री वहां उद्योगपतियों, अप्रवासी भारतीयों और अप्रवासी राजस्थानियों से भी मुलाकात करेंगे। CM भजनलाल के अलावा डिप्टी CM दिया कुमारी, डिप्टी CM डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी ताइवान, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कोरिया, नीदरलैंड, अमेरिका, कनाडा सहित 8-10 अलग अलग देशों की यात्रा करेंगे। डॉक्टरों की हड़ताल का असर पहले दिन RNT मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित 6 अस्पतालों में दिखा। बुधवार को प्रस्तावित करीब 100 मेजर ऑपरेशनों में से 50 से ज्यादा टालने पड़े।
ओपीडी में फैकल्टी और चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों ने स्थिति संभालने का प्रयास किया, लेकिन आईपीडी में भर्ती मरीज नर्सिंग ऑफिसरों के भरोसे ही दिखाई दिए। इसी बीच सीनियर डॉक्टर और यूनियन नेताओं के कहने पर इंटर डॉक्टर भी हड़ताल में शामिल हो गए। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।